मैंने जितना भी साइंस लिटरेचर पढ़ा है, जितना भी मैंने सुना है, मुझे ये लगा कि स्वामी के लगभग 5000 स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड हैं। हजारों स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उसके अलावा भी जो रिकॉर्ड पर है वो लगभग 5000 स्पीचेस हैं, और उसमें से 750 से ज़्यादा स्पीचेस में स्वामी ने गायत्री मंत्र का रेफरेंस लिया है। बल्कि सिर्फ रेफरेंस नहीं, कई स्पीचेस तो सिर्फ गायत्री मंत्र पर ही हैं। ये तो है सिर्फ जो स्पीचेस हैं, उसके अलावा वाहिनीज में हजारों रेफरेंसेस हैं। तो जिस चीज पर स्वामी ने इतना ज्यादा वेटेज दिया हो, हम ये कह सकते हैं कि सारी स्पीचेस के लगभग 15% स्पीचेस गायत्री मंत्र पर हैं, तो स्वामी ने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया। उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ही आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जो हमने रिसाइट किया, बहुत कम मंत्र स्वामी ने खुद रिसाइट किया, उसमें से एक गायत्री मंत्र है, राइट। तो स्वामी उसमें कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो 5 भागों में विभाजित है, जिसको हमने कहा गायत्री देवी के 5 मुख हैं, राइट। और हर मुख पर बीच में एक ब्रेक आना जरूरी है, जो कि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो सुनते हैं, उसमें कोई ब्रेक बीच में नहीं आ रहा। मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता, तो मेरी टोनालिटी बिगड़ जाती है उसमें। तो अपने को पता है कि जिस तरीके से जनरली गायत्री मंत्र बाजार में किया जाता है, ये यूट्यूब पर जो वीडियो मिलते हैं तो ब्रेक है ही नहीं। तो स्वामी जो कहते हैं उसमें 5 ब्रेक बीच में आना ही चाहिए, और अभी जो बाई तरह हमने किया उसमें एग्जैक्टली वही चीज थी। तो 5 जो स्पेशल भगवान जो वेद माता गायत्री के बताए, तो सबसे पहला ओम इटसेल्फ इज फर्स्ट फेज, दूसरा भूर्भुवः स्वः, तीसरा सत्सवितुर्वरेण्यं, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि, और पांचवा धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसमें जो खास बात समझने की है कि मंत्र जो है मन को साधने का साधन है, राइट। मन को क्यों साधना है उस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करता हूं, लेकिन एक बात समझ लेना पड़ेगी कि मंत्र का उच्चारण यदि गलत हो गया तो क्या होगा, या मंत्र को गलत तरीके से उसका जाप कर लिया तो क्या होगा। अब गायत्री मंत्र एक ऐसा है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहलाता है, और अगर इसका गलत रेसाइटेशन हो गया, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, बॉडी में हीट जनरेट हो जाए, राइट। और वो जो हीट जनरेट होगी वो फायदा देने के बजाय और नुकसान कर जाएगी। असर तो होगा मंत्र का, लेकिन नेगेटिव होगा। इसलिए मंत्र का रेसाइटेशन परफेक्ट होना चाहिए। और एग्जैक्टली अगर टाइम अगर मिलाकर देखना चाहें तो स्वामी ने 18 सेकंड में पूरा मंत्र बोला, एग्जैक्टली 18 सेकंड में, राइट। हमें भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर वहां तक पहुंचना चाहिए। मैच कर पाएंगे नहीं तो भगवान की कृपा से है, लेकिन कोशिश हमारी होना चाहिए कि हम उसको मैच कर सकते। ओके, अब ये गायत्री मंत्र हमें कब कब करना चाहिए? ये सबसे ऐसा मंत्र है जिसके लिए ना कोई समय सीमा है, ना ही उसके लिए कोई नियम है। जनरली हम क्या करते हैं, सब जनरली अगर पूजा में को बैठना है तो पूरा स्नान ध्यान होना चाहिए, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, उसके बाद एक बार पूजा में बैठेंगे। लेकिन गायत्री मंत्र के लिए स्वामी ने खुद कह दिया कि तो ऐसे कोई नियम अप्लाई नहीं होते, और दिन में कम से कम 5 बार तो गायत्री मंत्र होना ही चाहिए। कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र में करना ही करना है। कौन कौन से समय है? जैसे ही आपकी आंख खुलती है सुबह, उस समय कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र होना चाहिए। कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र उस समय होना चाहिए। दूसरी बात, अगर समय आपका परमिट करता है तो कम से कम एक माला मतलब 108 मंत्र आप उसके बाद प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। फिर एक अजीबोगरीब चीज जो मैंने गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा, सुना और एक्सपीरियंस किया खुद का, वो ये है कि आप नहाते वक्त इसको जरूर करना, स्नान करते वक्त जो है गायत्री मंत्र जरूर करना। ऐसा कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो आपसे कहा जाएगा स्नान करते वक्त करना, लेकिन ये एक मंत्र है। भगवान भी बता रहा हूँ मैं, भगवान भी बता रहा हूँ, मेरे तरफ इसमें मेरा वैल्यू एडिशन इसमें 0 है। जो भी कुछ बोल रहा हूँ मैंने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है, वहीं से लेकर मैं सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी कर रहा हूँ। मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन 0 है, मेरा कंट्रीब्यूशन इस पार्ट में 0 है।
बस ये है कि मैं कहीं से सीख कर आया हूँ, वही बातें आपको बता रहा हूँ, शायद लैंग्वेज में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वही मेरा काम है ना। तो ये एक अकेला मंत्र है जो स्नान करते वक्त भी स्वामी कहते हैं करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप ये मंत्र कहते हैं तो जो स्नान का जो पानी है उसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों आ जाते हैं, और तीनों एक साथ वहां पर अगर आ जाए उसका स्नान कर लें तो जितनी शुद्धि हम चाहते हैं उससे ज्यादा शुद्धि अपने आप वहां पर मिल जाएगी। तो स्नान करते वक्त भी ये होना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात, जब भी आप कुछ भी भोजन करें या जब भी आप कुछ भी पिए, पानी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट करें, खाना खाएं, उसके पहले कम से कम 3 बार इसको जरूर करें। तो जो पानी पिएंगे वो अमृत बन जाएगा, जो खाना बन जाएगा वो अमृत बन जाएगा, प्रसादम बन जाएगा। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं क्योंकि मन ही मन करना है, अगर 3 बार करना है, स्वामी की स्पीड से करना है तो 54 सेकंड कुल मिला के लगने वाले हैं 3 बार करने, और अगर फास्ट करना है तो जल्दी हो जाएगा, राइट। लेकिन वो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वो पूरा प्रसादम बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, ताकि उसका कोई भी आपको गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब जब संध्या होती है, कब कब संध्या है? त्रिकाल संध्या है ना। तो सुबह दोपहर शाम तीनों समय संध्या। तो जब भी दिन मिलता है तो रात दिन का मिलन होता है, दिनों दोपहर का मिलन होता है, दोपहर और रात का शाम का मिलन होता है, त्रिकाल संध्या उसको संध्या कह रहे हैं। तो उन तीनों संध्याओं के समय अगर 3 बार भी कर सके तो बेहतर होगा। उसके बाद सोने के पहले कम से कम 11 बार जरूर होना चाहिए, राइट। तो इतनी बार स्वामी कहते हैं कि अगर ये गायत्री मंत्र आपने इतनी बार किया है तो इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई तिथि देखने की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप में शुरू होता है। अगर गायत्री मंत्र हम कर रहे हैं तो उसके फायदे क्या मिल रहे हैं? मेरे व्यक्तिगत अनुभव अलग है, लेकिन जो स्वामी ने बताया पहले वो समझिए। स्टूडेंट्स को उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गायत्री मंत्र करने वाले व्यक्ति की मेमोरी नॉर्मल व्यक्ति से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति से कम उसकी मेमोरी 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन डेली रिसाइटेशन होना चाहिए। अगर व्यक्ति रोज मंत्र कर रहा है तो उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसको आप फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। देख लिया परमानेंट याद होगा, सुन लिया परमानेंट याद होगा, पढ़ लिया परमानेंट याद हो गया। तो अगर हमने बच्चे को गायत्री मंत्र में सिखा दिया, उसको ये उसकी इंपॉर्टेंस अगर उसको समझ में आ गई, उसका जीवन तो अपने आप सफल हो जाएगा। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि बच्चों की मेमोरी अच्छी हो जाएगी। नंबर 2, अब हम सबके लिए जो बच्चों से आगे निकल चुके, बचपन से आगे, अब वो हमको देता है क्लैरिटी। क्लैरिटी माइंड में आना चाहिए। अगर क्लैरिटी है तो कंफ्यूजन नहीं है। दो ही चीजें हो सकती है माइंड में, या तो क्लैरिटी होगी या कंफ्यूजन होगा। अगर कंफ्यूजन है तो क्या होगा, और अगर क्लैरिटी है तो क्या होगा? अगर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन के साथ में आपको बहुत सारे मेंटल स्टेट्स दूसरे अपने आप साथ में आते हैं, जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर वगैरह वगैरह कहते हैं। और एंगर और क्लैरिटी के साथ वो सब चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। तो जितना गायत्री मंत्र आप करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको आता चला जाएगा, और जितना क्लैरिटी आएगा उतना आपके सेहत में सुधार होता चला। क्योंकि जितने भी शरीर में जो भी बीमारी आती है, उसको थोड़ा सा टॉपिक को अलग हटा के बात कर रहा हूँ, वो सब इसीलिए आ रही है बिकॉज हमारे माइंड में कुछ अनडिजायर्ड मेमोरीज पड़ी हुई, अनडिजायर्ड मेमोरीज पड़ी हुई। तो अनडिजायर्ड मेमोरीज को क्लियर करने का काम ये करता है। क्लैरिटी का मतलब ये वो है कि पुरानी चीजें जितनी अनडिजायर्ड मेमोरीज पड़ी हैं, अनडिजायर्ड चीजें जो पड़ी हैं, उन सब चीजों को साफ करने के लिए गायत्री मंत्र से बढ़िया सॉल्यूशन हमारे पास नहीं, राइट। तो अनडिजायर्ड मेमोरीज, अब वो अनडिजायर्ड है क्योंकि आपने जानबूझकर उसको याद नहीं करा है, लेकिन वो अपने आप याद हो जाता है। कितनी चीजें अपने आप याद होती हैं, हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई चीज देख ली वो परमानेंटली याद हो गई, कोई चीज सुन लिया परमानेंटली याद हो गया। अब लेकिन जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका परमानेंट इफेक्ट जरूर होता है, परिणाम जरूर आता है। उसको क्लियर कैसे करें? उसका सबसे सिंपल तरीका है गायत्री मंत्र आप रेगुलर करते रहिए, तो जैसे जैसे गायत्री मंत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पुरानी मेमोरीज आपकी नहीं, मेमोरीज खत्म नहीं होंगी, मेमोरीज का इंपैक्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये डिलीट नहीं करता, उसका इंपैक्ट खत्म कर देता, राइट। तो जिस चीज को सोचकर कल तक आपको गुस्सा आ रहा था, आज अगर आपने थोड़ी देर अगर आपने थोड़ी एक माला गायत्री की है या आपने उससे ज्यादा गायत्री मंत्र किया है, आज उसी चीज को सोच के आप देखिए गुस्सा आपका कम हो जाएगा। और 2 दिन बाद आप करके देखिए उसी चीज को सोचकर गुस्सा आपका और कम हो जाएगा। ये इम्पैक्ट होता है गायत्री। तो वो डिलीट नहीं करेगा मेमोरी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम कर देगा। इसको कहते हैं क्लियर करना, इसको मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी। ये क्लैरिटी आना शुरू
जब मैंने गायत्री मंत्र शुरू किया, मैंने 2 साल पहले शुरू किया, बहुत ज्यादा पहले शुरू नहीं किया, ईमानदारी से बता रहा है ना। 2 साल पहले मैं 50 तरह के कोचिंग प्रोग्राम रन करता था। 50 तरह के मेरे कोचिंग प्रोग्राम था। टीम मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, फंड मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है, ये गोल सेटिंग है, 50 तरह के प्रोग्राम हमारे पास थे। लेकिन सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं था। जिस प्रोग्राम में क्या देना हमको पता नहीं होता था। जिस दिन खड़े होते थे, खड़े होकर प्रोग्राम डिलीवर करते, ये करते ना सारे कंसल्टेंट, यही करते। जब से मैं इसमें आया, धीरे धीरे करके सब कट ऑफ कर रहा है, सिर्फ एक रहा। और जब वो एक हो गया, यंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तब से मेरी ग्रोथ पिछले 2 साल में कम से कम 10 गुना हो चुकी। कितना ग्रोथ मिला? कम से कम 10 गुना। और वो छोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद नहीं। अदरवाइज क्या होता था, बिजनेस में कुछ और चीजें जोड़ो तो बिजनेस बढ़ेगा। हम कहते नहीं, हम छोड़ दो। क्लैरिटी आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। जितनी क्लैरिटी आपको इस मंत्र से मिलेगी, और ये अपने आप आ रही है, मैं उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें आपके काम की नहीं है, मैं कुछ नया सोचने जाता हूँ, अपने आप अंदर ही अंदर मैसेज आता है भगवान की तरफ से, ये चीजें तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ो। ये एक क्लैरिटी आपको आना शुरू हो जाए। और क्लैरिटी आने के साथ क्या होता है? क्लैरिटी आने के साथ अपनी धीरे धीरे सेहत अपनी ठीक होने लगती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको गायत्री मंत्र के साथ मिलते हैं, है ना। तो अच्छा, ये एंड नहीं है। गायत्री मंत्र पर हम 2-4 घंटे चर्चा करेंगे। जो जैसा भी कहा कि आज को टाइमली बंद करके जाना है, मैं सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर कर देता हूँ कि उस पर आरती करके फिर निकलना भी पड़ेगा। 2022 में मुझे कोविड हुआ था, हॉस्पिटलाइज था। ये स्टोरी सबने सुनी हुई है, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंड मैं कितना सीरियस था मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान ने मेरे को हाथ में रखा होगा। घर वालों को जरूर पता मैं कितना सीरियस था, क्योंकि घर वालों को डॉक्टर ने यही कहा था कि 3 दिन बाद आके ही आप पूछ सकते हो कि ये जिंदा भी है। दैट वाज द स्टेज। कि अगर 3 दिन बाद रहे तो हम आगे चर्चा करेंगे, नहीं है तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये स्टेज थी डॉक्टर्स के ओपिनियन के हिसाब से। मुझे कभी पता ही नहीं लगा। मैं मेरे वार्ड में सामने देख रहा था कि आज ये गया, कल एक गया, परसों तीसरा गया, बट आई वाज सो स्मूथ सेलिंग था। एक दिन डॉक्टर ने आके मुझे बोला कि आपको 3 या 4 दिन बाद आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, दवाइयां असर कर देंगी, है ना। तब तक आईसीयू में थे। सुबह 4 बजे मेरे कान में ये आवाज आई कि गायत्री मंत्र करो। सुबह 4 बजे, राइट। वैसे भी मुझे जल्दी उठने की आदत, तो नींद मानी खुल गई। उठ के बैठे, गायत्री मंत्र नॉन स्टॉप शुरू किया। वही डॉक्टर जो रात को मुझे बोल के गया था 4 दिन बाद आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, उसी ने सुबह 10 बजे आके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर, और अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर। ये ब्यूटी है, ये बेहद, ये सेहत का, ये इसके एडवांटेज। कि गायत्री मंत्र आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको पूरा लाइफ सेविंग हो गया। तो आज के बाद जितनी क्लैरिटी लाइफ में मुझे मिली है, जितना प्रोग्रेस मिला है, जितनी सेहत मिली है, वो पहले शायद मैंने कभी नहीं देखा था। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप गायत्री मंत्र शुरू करें, जो लोग नहीं करते। कितना करना है, एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। सुबह उठने जैसे ही आप खुले, आप कितनी बार करेंगे? 11 बार। उसके बाद अगर आपका टाइम परमिट करता है, एक माला पूरी कीजिएगा। एक ही बार एक माला करनी है। एक माला मतलब 108। 108 करने में कितना समय जाएगा? 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, राइट। उसके बाद हर बार आपको 3-3 बार ही करना है ना। आपको चाय पीना है, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना है, उसके बाद 3-3 बार आपको करना है। और सोने के पहले फिर 11 बार। अगर आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आप अपने खुद के अनुभव खड़े होकर यहाँ पर 3 महीने बाद सुनाएंगे कि गायत्री मंत्र से आपको जिंदगी में क्या फायदा मिला, और स्वामी ने इतनी बार क्यों बोला। वो भी तो इंपॉर्टेंट है, स्वामी ने इतनी बार क्यों बोला। क्योंकि जितने बार भी स्वामी ने उपनयन संस्कार किए, हर बार स्वामी ने एक ही मंत्र बच्चों को दिया है, और स्पेसिफिक मैसेज के साथ दिया है, थ्रू आउट लाइफ गायत्री मंत्र का नहीं छोड़ो। उसकी वीडियोस भी है ना, देखे होंगे आपने बच्चों को बोलते हुए स्वामी को कि गायत्री मंत्र कभी मत छोड़ना उपनयन संस्कार करते हुए। तो जितनी बार भी स्वामी ने उपनयन संस्कार किया है, हर बार यही मंत्र बच्चों को दिया है, और स्पेसिफिक मैसेज के साथ दिया है कि गायत्री मंत्र जिंदगी में कभी भी मत छोड़ना। बस इसी के साथ आप यहाँ पर रोकते हैं। अगले मतलब बात फिर से चर्चा करेंगे, गायत्री मंत्र पर ही करेंगे, डिटेल करेंगे, और लगभग आधा घंटे से लेकर पौना घंटे का टाइम उतना आपके लिए रखेंगे। फिलहाल के लिए जय श्री।
साईराम व्यक्ति आज जो हमारे इधर मुझे काफी नया टीवी दिख रहा है वो आज हमारे जो ने डोनेट किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसका प्रसाद देना चाहता हूँ। आम्ही यांनी सांगितलं ना त्याच्यात थोडंसं मला सांगायचं चालेल का? हो हो चालेल. माईक देऊ का? माईक देऊ? माईक साईराम. त्याला 1 मिनिट बोलायचं. बसून बोला. तरी आपल्याला भूगर्भाबद्दल सांगितलं. मी जेव्हा MSc झालो आणि एअरफोर्सला जॉईन झालो तेव्हापासून मी तो भूगर्भाचा वापरतोय. पठाणकोटला असताना वापरायचो, विमानासाठी जेव्हा वापरायचो, विमानांसाठी जे आम्ही ट्रान्समिटर किंवा जे साथी काम करायच्या त्याच्यासाठी वापरायचो. आणि जेव्हा मी मिसाईलमध्ये जायला झालो त्या मिसाईलसाठी वापरायचो आणि मिसाईलने विमानाला कसं पाडायचं असं वापर आहे. यांनी सांगितलं कसं वापरलं ते सांगितलंच नाही, म्हणून मी तुम्हाला हे सांगायचं अजून पुढचा पार्ट आहे नाही. मला आणखी काय सांगायचं नाही आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की भूगर्भाचा स्वतः वापरा आणि कसं वापरा ते ठरवा. नुसतं म्हणून नका किंवा माझं चांगलं होईल, त्या लोकांनी सांगावं माझं चांगलं होईल असं नाही. स्वतः वापरा आणि कशासाठी वापरा ते ठरवा आणि त्याच्याप्रमाणे करा, तरच तुमचं काहीतरी होईल, नाही तर काय राहणार नाही. तुम्ही तिकडे काय तिथे वैकुंठला जाल आणि तुला वाट बघत बसाल तुमची त्याच्यात असं नाही करायचं. स्वतःसाठी म्हणजे काय काय मी जे जॉईन केलेले फोर्स त्या प्रत्येक विमानासाठी काम व्हावं, प्रत्येक मिसाईलसाठी काम व्हावं, त्याच्यासाठी एनर्जी तिकडे द्यायची. इनका कहना है जो मतलब गाते हैं, नाही मला तुमचा काही अपमान नाही करायचा, मी तो सांगितलं कारण मैंने उनका एक्सपीरियंस बोल रहे हो जो भी हम चांट करते हैं. हाँ, उसका जो आपको जिधर एनर्जी देने का है उधर आप अच्छा काम के लिए वो एनर्जी ले ऐसा डाइवर्ट कर सकते हैं. चला आम्ही जातो. आरती का 5 मिनिट. 2 मिनिट.